ओके जी। आ देन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज मैं बताना चाहूंगा खुद के बारे में। नाम मेरा राहुल बाटी है। ठीक है। बेसिकली सिरोही राजस्थान के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट है सिरोही। ठीक है। और सिरोही डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक टाउन है जिसको बोलते हैं शिवगंज। ठीक है। तो सिरोही डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक टाउन है शिवगंज, वहीं से मैं बिलोंग करता हूँ। जिसको हम मिनी मुंबई भी बोलते हैं, है ना। हमारे यहाँ पे लोकल के अंदर उसको मिनी मुंबई भी बोलते हैं, क्योंकि वहां पे स्ट्रीट फूड अच्छा है। ठीक है। और उसके अलावा कपड़े खरीदारी के अंदर भी बहुत अच्छा एरिया है। तो इसको शिवगंज को हम मिनी मुंबई भी बोलते हैं। ठीक है। तो वहीं से मैं बिलोंग करता हूँ। और थोड़ा खुद के बारे में बताना चाहूंगा। आज फॉरएवर के अंदर एज अ मैनेजर लेवल पे मैं वर्क कर रहा हूँ। और एक ऐसा लेवल होता है मैनेजर लेवल, जो यहाँ बैठा हर बंदा ये चाहता है कि मैं ये लेवल अचीव करूं। क्योंकि ये जो लेवल होता है ना, वो ड्रीम लेवल होता है। एक ऐसा ड्रीम लेवल जहां पे आपका लेवल लेवल तो होता ही है, बट लेवल के साथ में आपकी जो इनकम होती है ना, वो इनकम भी बढ़ जाती है। ठीक है। तो थोड़ा खुद के बारे में बताता हूँ आपको। नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करने वाला बंदा हूँ। ठीक है। पापा गवर्नमेंट सर्वेंट है। ठीक है, अच्छे से सुनना मैं जो भी बता रहा हूँ। नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करने वाला हूँ, पापा गवर्नमेंट सर्वेंट है। और कॉमर्स फील्ड से बिलोंग करने वाला स्टूडेंट था मैं। और मैंने अपनी लाइफ की शुरुआत जब करी थी ना, मैंने अपनी लाइफ की शुरुआत करी थी तो मैंने स्कूल करी। मैंने 12th तक मैं स्कूल गया, उसके बाद में मैंने कॉलेज ज्वाइन करी। फिर उसके बाद में मैंने जब कॉलेज ज्वाइन करी, तो है ना, आपको पता है हर किसी के सपने होते हैं। और वो सपने पता है क्या होता है? आईफोन। दूसरा दूसरा क्या होता है? बाइक, अच्छी वाली बाइक। स्प्लेंडर स्प्लेंडर नहीं, बुलेट हो गई, पल्सर हो गई, एफजेड हो गई वो। उसके बाद में भाई कार होनी चाहिए खुद के हाथ में। ये सपने थे। ठीक है। चौथी चीज, घूमना फिरना पसंद था। तो वो चीज होती है ना कि हम जब स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं तो फैमिली की रोक टोक भी होती है कि घर वाले यार जाने नहीं देंगे, है ना, कहीं पे भी। वो सारी चीज होती है, तो ये कुछ सपने थे मेरे। और आपको पता ही है, हम अपने सपनों के लिए करते क्या है? हम अपने सपनों के लिए स्कूल जाते हैं। क्योंकि हम ये सोचते हैं कि हमारे सपने जो हैं वो या तो स्कूल में पूरे होंगे या फिर कॉलेज में पूरे होंगे। क्योंकि हमको फैमिली में एक ही चीज सिखाई जाती है, बेटा पढ़ो लिखो नौकरी लो। वैसे मेरा जर्नी सेशन नहीं है, बट थोड़ा मैं बताता हूँ आपको। मैंने जब इस बिजनेस को स्टार्ट करा था, एज अ स्टूडेंट मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट करा था। ठीक है। जब मुझे ये बिजनेस किसी ने बताया था, तो पहले पहले इस बिजनेस पे, हाँ होता है ना, जैसे बहुत सारे लोगों को डाउट होता है कि ऑनलाइन बिजनेस फ्रॉड होता है, स्कैम होता है, ये होता है, वो होता है। तो मेरे दिमाग में भी कुछ यही था। तो मैंने बिजनेस देखा। 1 महीने तक तो मैंने कोई ट्रेनिंग व्रेनिंग कुछ नहीं लगाई। बस बिजनेस देखा 1 महीने तक ना। मैंने बोल दिया था अपने सीनियर को, नहीं नहीं मैं नहीं लगाऊंगा, मैं ट्रेनिंग वगैरह नहीं लगाऊंगा, मेरे को थोड़ा सा उस पर बिलीफ नहीं था। बट उस 1 महीने के अंदर मैंने फॉरएवर के बारे में बहुत सारा रिसर्च करा। मैंने बहुत ज्यादा फॉरएवर के बारे में ना रिसर्च करी, गूगल करा, यूट्यूब करा, है ना। लोगों से नहीं पूछा, बट मेरे को पता है मेरे फोन के अंदर सबसे बड़ी लाइब्रेरी है। तो मैंने लोगों से ना पूछ के मैंने क्या करा, गूगल करना स्टार्ट करा। मैंने स्टार्ट करा, धीरे 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 मैंने स्टार्ट करा। तो मेरे को जो रिजल्ट मिले ना, सिक्योरिटी से रिलेटेड, यहाँ पे जो ग्रोथ होती है उससे रिलेटेड, यहाँ पे लेवल परमानेंट होते हैं। ठीक है। यहाँ पे कुछ ही साल के अंदर आप लखपति बन जाते हो। ये कुछ चीजें मेरे सामने आई। फिर मैंने फॉरएवर को स्टार्ट करा। मैं जिस मैं जिस मेरे घर के अंदर जिस रूम से मैंने ये बिजनेस ले रहा हूँ, मतलब ये मीटिंग ले रहा हूँ ना मैं, इस घर से मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट करा था, इसी रूम से स्टार्ट करा था। जब बिजनेस स्टार्ट करा, 3-4 महीनों में मैंने इसी रूम के अंदर मैंने अपना सुपरवाइजर लेवल कंप्लीट करा। पहली चीज, जब मैं सुपरवाइजर बना तो फिर मेरी इनकम बढ़ी। धीरे धीरे मेरे सपने बड़े होते गए, सपने बड़े होते गए। फिर मैंने मेरा असिस्टेंट मैनेजर लेवल कंप्लीट करा। उसके बाद में मैनेजर लेवल कंप्लीट करा। और आज मैं बता रहा हूँ, जुलाई मंथ के अंदर मेरा मैनेजर लेवल कंप्लीट हुआ था। और आज मेरी मंथली इनकम है ना, 80,000 से लेकर कभी 1 लाख भी होती हैं, कभी 1,20,000 भी होती हैं, है ना, कभी 96,000 भी होती हैं। ये मेरी इनकम है। तो अच्छी इनकम है ना, अच्छी इनकम है, बहुत बढ़िया इनकम है ना। तो ये सारी इनकम की शुरुआत पता है कैसे हुई? एक डिसीजन से।
तो फर्स्टली यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं उन सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपने अपनी लाइफ के अंदर एक डिसीजन लिया है, और वो ये डिसीजन है कि ऑनलाइन अर्निंग के अंदर आप अपनी लाइफ में ग्रो करना चाहते हो। पढ़ाई मैंने भी करी थी, पढ़ाई सबने करी है, बट आपने अपनी लाइफ के अंदर जो डिसीजन लिया है ना कि अभी आप अपनी लाइफ के अंदर ग्रो करना चाहते हो, पैसे कमाना चाहते हो, है ना, तो ये डिसीजन बड़ा सही डिसीजन है। और उसी डिसीजन की वजह से आज मैं आपके सामने हूं और आज मैं ये ट्रेनिंग भी दे रहा हूं आपको। ठीक है। और आज मैं बता देता हूं आपको, पैसे कमाता हूँ, घूमने जाता हूँ, आईफोन ला लिया है। ठीक है। आने वाले टाइम में पहले तो स्प्लेंडर और बाइकों के ही सपने थे, अभी गाड़ी लाने के भी सपने बढ़ गए हैं। घर वाले खुश हैं, समाज खुश है, है ना, गली वाले भी चल रहे हैं, मतलब फुल ऑन तगड़ा लेवल चल रहा है। पैसे वैसे आ रहे हैं, लाइफ भी अच्छी चल रही है। ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा सा एक ही चीज बताऊंगा कि जितने भी लोग फॉरएवर करते हैं ना, आप अच्छे तरीके से फोकस के साथ में फॉरएवर करिए। क्यों? क्योंकि ये वो बिजनेस है जो आपका फेम बना सकता है, आपका नाम बना सकता है, आपकी फैमिली में नाम बना सकता है, पैसे कमा सकते हो। भाई सपने, सपने पूरे होंगे, सपने, है ना। जो जो दूसरों को देखकर कहीं पहले जो जलन होती थी ना, अब वो कंप्लीट कर सकते हो। बट हाँ, सिर्फ ट्रेनिंग देखने से कुछ नहीं होगा, उसको एग्जीक्यूट भी करना पड़ेगा। तो मैं पीपीटी शेयर कर रहा हूं मैं अभी आपके सामने, और पीपीटी शेयर करके आज मुझे जो टॉपिक मिला है वो टॉपिक है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। जब हम इस बिजनेस के अंदर आते हैं, एंटर करते हैं, जब हम इस बिजनेस के अंदर, और जब हम स्टूडेंट होते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो हमारे सामने है ना, हमारे सामने कुछ कॉमन क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि हम स्टूडेंट हैं और हमारे पास में एकदम क्या आ गया, बिजनेस। और बिजनेस हमारे पास में जब आता है ना, तब हमारे अंदर कुछ डाउट आते हैं, कुछ क्वेश्चंस मार्क्स आते हैं, कुछ क्वारीज आती हैं, है ना, ये तो नहीं है, वो तो नहीं है, ये। तो उन कॉमन डाउट्स को लेकर ये मीटिंग रखी गई है, और मैं उन कॉमन डाउट्स को अच्छे तरीके से क्लियर करूंगा। आप इस मीटिंग में बने रहिए और अच्छे तरीके से देखिए। वेट अ मिनट, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। एक मिनट। हाँ जी, एक मिनट गाइस। ठीक है। तो आज मुझे जो टॉपिक मिला है वो टॉपिक है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। वेट अ मिनट गाइस, है ना, एक मिनट चाहिए, एक मिनट। ओके। तो आज मुझे जो टॉपिक मिला है बड़ा ही अच्छा टॉपिक है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, है ना। कुछ कॉमन क्वेश्चंस, जब बिजनेस के अंदर हम ग्रो होते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, तो कुछ कॉमन क्वेश्चंस हमारे सामने आते हैं, और उन क्वेश्चंस का आंसर शायद हमारी टीम के अंदर भी वो क्वेश्चन आते हैं, शायद हम हमारे अंदर भी वो क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है। तो मैं अच्छे तरीके से उन सारे क्वेश्चंस को कवर अप करूंगा। आप अच्छे से सुनना, और जो भी मैं बता रहा हूँ ना, आपको अच्छे से लिखना भी है। ठीक है। ओके। सबसे पहली चीज, ये जो फोटो देख रहे हो ये मेरी फोटो है। ठीक है। जो अब की बार जो जयपुर सक्सेस डे हुआ था, ठीक है, उस जयपुर सक्सेस डे के अंदर जब मैं मैनेजर बना था जुलाई के अंदर, तब मुझे रिकॉग्नाइज करा गया था। जुलाई के अंदर मैनेजर बना था, सक्सेस डे हुआ था, तब मुझे रिकॉग्नाइज करा गया था। मैं बताता हूँ, इंडिया, है ना, बहुत सारे लोग होते हैं, कोई पैसों के लिए आते हैं, कोई फेम के लिए आते हैं, कोई नाम के लिए आते हैं। मुझे याद है, हम बस करके गए थे, बड़ी सी बस करके गए थे, दो तीन बसें करके हम गए थे, और वहां पे टीम भी साथ थी। जैसे ही मेरा नाम अनाउंस करा गया, थैंक्स टू फॉरएवर, थैंक्स टू सीनियर, और है ना, थैंक्स टू टीम फायर, और मेरी टीम, पूरी टीम को भी दिल से धन्यवाद है। जब मेरा नाम नाम अनाउंस करा गया, जब मैं उस स्टेज पे गया, तब मुझे फील हुआ कि रियल में बिजनेस ये होता है। जो लाइफ, जो एक डेढ़ साल मैंने अपनी लाइफ में फॉरएवर को दिया, जो ट्रेनिंग्स ली मैंने, जो मैंने समझाया, जो प्लान करे, जो सारी चीजें करी, एक दिन वो सारा रिजल्ट सामने आया। और जब मैं मैनेजर बना, तो हमारे जो टॉप लीडर्स हैं, जो सीनियर्स हैं, उनके हाथ से मुझे ये दिया गया, है ना, ये ट्रॉफी दी गई। ठीक है।
तो ये सबसे बड़ी चीज होती है कि आपका रिकॉग्नाइजेशन हो रहा है, और वो भी ऐसी जगह हो रहा है जहां आप, बहुत सारे अनजान लोग भी आपके लिए तालियां बजाते हैं। ठीक है। तो थोड़ा सा मैं बताता हूँ, नाम राहुल भाटी है, बेसिकली मैनेजर लेवल पे वर्क कर रहा हूँ, 1 लाख प्लस इनकम है। और आज कम से कम मैं बताता हूँ 500 से ज्यादा लोग मेरी टीम में वर्क कर रहे हैं। कोई एएस है, कोई सुपरवाइजर है, कोई एएम भी है। मेरी टीम की बात करूँ तो मेरी टीम के अंदर है ना 2 मैनेजर हैं। पहले जो मैनेजर है मेरे डाउनलाइन है, उनका नाम है खुशबू सोलंकी। ठीक है। और दूसरे जो मैनेजर है उनका नाम है सोनू कुमावत। ठीक है। मेरी टीम में 2 टॉप गर्ल्स हैं, मैनेजर लेवल पर हैं, 13 सुपरवाइजर हैं टीम के अंदर। और अच्छे तरीके से काम भी चल रहा है। और काम क्यों चल रहा है? क्योंकि दिन रात एक ही काम है, फॉरएवर। ठीक है। 2 नाव पे सवार नहीं है, बस एक ही नाव पे सवार है। और काम चल रहा है, तगड़े लेवल पर चल रहा है। ठीक है। अभी तो बहुत आगे जाना है। ठीक है। तो पहला कुछ डाउट है जो आपको लिखना है, जो सबके सामने पहला डाउट आता है, आई डोंट हैव मनी। मेरे पास पैसे नहीं है। ये पहला डाउट हर किसी पर्सन के अंदर आता है, आपके अंदर भी आया होगा। मैं बताता हूं आपको। ये पहला पॉइंट जो मैंने लिखा है, जिसमें ये बताया गया है कि आई डोंट हैव मनी, मेरे पास पैसे नहीं है। कई बार, और यहाँ बैठे कई लोगों के मन के अंदर भी, जब ये बिजनेस देखते हैं, जब इस बिजनेस की ट्रेनिंग लगाते हैं, 3-4 दिन की ट्रेनिंग लगाते हैं, जब क्लोजिंग होती है, है ना, तब उनको एक ही चीज पता चलती है कि हमारे पास पैसा नहीं है, हम ये बिजनेस नहीं कर सकते। तो उनको मैं बता देता हूँ। देखो ना दोस्तों, हर चीज के 2 फेज होते हैं। पहला होता है पहला होता है जेन्युइन, दूसरा होता है एक्सक्यूजेस। अब जेन्युइन किसके लिए? ठीक है, जेन्युइन वो जो नॉर्मल फैमिली से भी, नीचे फैमिली से बिलोंग करते हैं। ठीक है। और जिनके अपनी लाइफ में अलग ही गोल होते हैं। ठीक है। तो उनका, और एक्सक्यूजेस, मैं मानता हूं एक्सक्यूजेस आज हर बंदा नॉर्मल, अगर मैं बात बोलूं, मोस्टली लोग जो बोलते हैं कि मेरे पास आई डोंट हैव मनी, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे को ये एक्सक्यूज लगता है। एक्सक्यूज क्यों लगता है? एक्सक्यूज इसलिए लगता है कि देखो मैं बताता हूँ, जब मैं फॉरएवर के अंदर आया था, तो मेरे को मेरी लाइफ में, जब मैं स्टूडेंट था, मेरे को पता ही नहीं था कि मेरे को करना क्या है। और मोस्टली लोगों को पता नहीं होता कि वो पढ़ तो रहे हैं, लेकिन करना क्या है वो पता नहीं होता। तो मेरे को भी ये चीज पता नहीं थी, मैं पढ़ रहा था बट मुझे ये पता नहीं था कि मुझे करना क्या है। तो उस बीच के अंदर मुझे फॉरएवर मिली, तो पहली चीज तो मुझे एक प्लेटफॉर्म मिला, एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म मिला। उस प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं क्या कर सकता हूँ? अर्निंग कर सकता हूँ। तो प्लेटफॉर्म मिला। अब मैं जब इस बिजनेस में आया था तो मुझे पहले से पता था। पहले से क्या पता था? पहले से ये चीज पता थी कि हम बिजनेस करने आते हैं यहाँ पे। हम यहाँ क्या करना है? बिजनेस। तो हमको प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। हम यहाँ बिजनेस करने आए सारे, हमको प्रैक्टिकल होना पड़ेगा, है ना। प्रैक्टिकल किस चीज के बारे में? आप दुनिया में किसी भी चीज को सर्च कर सकते हो। हर चीज फ्री में कुछ भी नहीं मिलता। हर चीज का कुछ ना कुछ मोल होता है, कुछ ना कुछ वैल्यू होती है, हर चीज की वैल्यू होती है ना। आज फ्री में कुछ भी नहीं मिलता, ऑक्सीजन के भी पैसे लगते हैं। ठीक है। तो मैं इस बिजनेस के अंदर आया, ये माइंडसेट से लेकर आया था कि मेरे को इस बिजनेस में एक प्लेटफॉर्म मिलेगा जहां से मैं मेरे जितने भी सपने हैं वो पूरे कर सकता हूँ, जहां से मैं अचीवमेंट ले सकता हूँ, जहां से अर्निंग कर सकता हूँ। और उसके लिए अगर मुझे कुछ, और उसके लिए अगर मुझे कुछ है ना, छोटा मोटा अमाउंट या फिर कुछ अमाउंट अगर मेरा चला भी जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये माइंडसेट लेके आया था। बट यहाँ हो क्या रहा है? यहाँ ये हो रहा है कि हर हर किसी के दिमाग में ये चीज आ रही है कि मेरे पास पैसे नहीं है। यार पैसे नहीं है, सीरियसली। मुझे एक चीज बताओ, आप ये मीटिंग लगा रहे हो, आप या तो लैपटॉप से लगा रहे होंगे या फोन से लगा रहे होंगे। क्या उसके पैसे नहीं लगे? पैसे तो उसके भी लगे हैं। चलो ठीक है। आज हमारे सबके पास में फोन है। 10,000 का फोन है, 15,000 का फोन है, 20,000 का भी फोन है। अच्छा, फोन क्यों लिया है? बात करने के लिए, है ना, कनेक्ट, लोगों से कनेक्ट होने के लिए लिया है। तो भाई, उस फोन के भी पैसे लगे हैं। क्या उस फोन से पैसे कमा रहे हो? आज हर इंसान के पास में बाइक होती है, एक्टिवा होती है। कम से कम 70-80 हजार, 90,000, 1 लाख का व्हीकल है आज हमारे पास में। और उसमें भी जब अब 100, 200, 300 रुपए का पेट्रोल भरवाते तब वो आगे चलता है। आपको समझना पड़ेगा, हमने अपनी फैसिलिटीज के लिए जिन चीजों पे इन्वेस्ट करा है, ठीक है, उनके भी पैसे लगे हैं, बट वहां से रिटर्न आ रहा है?
नहीं आ रहा है। आज लोग, कई लोगों को देखता हूँ, लोग बोलते हैं मेरे पास पैसा नहीं है। अच्छा मतलब मुझे एक चीज बताओ, अगर पैसा नहीं है तो हम पढ़ाई कैसे कर रहे हैं? क्या हमारी बुक के पैसे नहीं लगते? नोटबुक के पैसे नहीं लगते? बैग के पैसे नहीं लगते? ट्यूशन फीस के पैसे नहीं लगते? स्कूल के पैसे नहीं लगते? कॉलेज फॉर्म के पैसे नहीं लगते? पैसे तो हर जगह लग रहे हैं, और पिछले 12-15 सालों से लग भी रहे हैं और चले भी गए हैं। बट पता ही नहीं होता। आज 12th पास जो बंदा करता है ना, उसको एक पता ही नहीं होता मैं आर्ट्स लूँ, कॉमर्स लूँ या साइंस लूँ। और ये फैक्ट है, ये बड़ा फैक्ट है। आज आपको समझना पड़ेगा, आपने अपने पास्ट में जहां पैसा इन्वेस्ट करा है वहां से आपको रिटर्न कितना मिला है। और इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आपको बहुत सारी चीजों की क्लैरिटी होगी। मैं बताता हूँ आपको, जिनके दिमाग में ये चलता है ना मेरे पास पैसे नहीं है, जिनके दिमाग में ये चलता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, पहले उनकी वाय क्लियर होनी चाहिए। फिर होगा कैसे, वो इजी हो जाएगा। हाउ इजी हो जाएगा, मैं बताता हूँ। हर किसी की वाय अलग होती है। कोई पैसे कमाने आता है, कोई नाम कमाने आता है ना? कोई यहाँ पे उसलिए आता है कि नहीं, मुझे ना टॉप लेवल पर हमेशा मेंटेन रहना है। किसी को अच्छी लाइफस्टाइल पसंद आती है, कोई यहाँ कार परचेज करने के लिए भी आता है, ठीक है। कोई अपनी लाइफ में अचीवमेंट पूरी लाइन बनाने के लिए भी आता है। कोई इसीलिए भी आता है कि मुझे मेरी फैमिली को, मेरे समाज को, मेरे गली वालों को, है ना, मेरे रिलेटिव है उनको कुछ करके दिखाना है। कोई कोई इसीलिए भी आता है, पागल लोग होते हैं, कोई इसीलिए भी आते हैं कि अभी बहुत हो गया है, ठीक है, अभी मुझे करके दिखाना है। तो सबकी वाय अलग होती है। तो आपको अपनी वाय पता होनी चाहिए, आप यहाँ क्यों आए? अपने माँ बाप के सपने पूरे करने के लिए, खुद का घर लेने के लिए, खुद की गाड़ी लेने के लिए, पैसा कमाने के लिए, अच्छी लाइफस्टाइल के लिए, है? आपका फेम बना रहे, इंस्टाग्राम पर भी लोग आपके लिए तालियां बजाएं, आप उसके लिए आए हो। इतनी सारी चीजें मिल रही हैं, और आपके दिमाग में क्या चल रहा है? मेरे पास पैसे नहीं है। दोस्तों, पैसे हर जगह लगते हैं, आपको समझना पड़ेगा। आपको क्या समझना पड़ेगा कि इस बिजनेस में पोटेंशियल क्या है, आने वाले टाइम में ये बिजनेस कितना ज्यादा ग्रो करेगा, इस बिजनेस की लोगों को नीड कितनी है, हेल्थ का बिजनेस दिन ब दिन कितना ज्यादा बढ़ रहा है, आपको समझना पड़ेगा। पैसा पढ़ाई में लगा, फोन में भी लगा, हर जगह पैसा लगा है, लेकिन वहां से पैसा वापस नहीं आया। ठीक है, अब मैं बताता हूँ आपको। फॉरएवर के अंदर है ना, जैसे आगे आगे आपकी ट्रेनिंग्स होगी, क्लोजिंग होगी, आपको पता चलेगा। यहाँ एक लेवल होता है 2CC लेवल। वो आप अपने सीनियर के हिसाब से, जैसे आपके सीनियर बोले और उसके हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो लेवल होते हैं वो आप प्रोडक्ट्स का नॉलेज लेकर उनकी रिटेलिंग के थ्रू भी कर सकते हो, ठीक है, और डायरेक्ट वन शॉट के थ्रू भी कर सकते हो। मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा, बिजनेस अच्छा है। बिजनेस अच्छा इसलिए है क्योंकि पहली चीज बिजनेस का बैकग्राउंड अच्छा है, दूसरी चीज प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, तीसरी चीज मार्केटिंग प्लान अच्छा है ना? तो ये तीनों चीजें अच्छी हैं, आप ये करो, है ना? आपके दिमाग में सिर्फ ये चल रहा है कि पैसे नहीं है, और पैसे का एक्सक्यूज देकर अगर आपने आज बिजनेस नहीं करा तो आपका करियर क्या होगा, है ना? और दूसरी चीज है, पैसे सोने चांदी में भी लगते हैं। पैसे एक बहुत बड़ा बिजनेस बिल्ड करने के लिए, दुकान डालने के लिए भी पैसे लगते हैं, लेकिन वहां से वापस कितना पैसा आता है ये आपको भी पता है। तो मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा, ये जो आपके दिमाग में वहम चल रहा है ना, मेरे पास पैसे नहीं है, पीछे मुड़ के देखो बहुत सारा पैसा चला गया है। और अपने माँ बाप की तरफ देखो, उनको क्या चाहिए, उनकी, वो धीरे धीरे बूढ़े होते जा रहे हैं, उनको अपन से बहुत सारी उम्मीदें हैं, है ना? आज मैं बताता हूँ, मैंने भी अपना लेवल करा है, और उस लेवल की वजह से हर महीने 80,000 1 लाख रुपए कमा रहा हूँ, नाम बन रहा है, सारी चीजें हो रही है। तो ये डाउट अपने दिमाग में मत रखो, क्लियर करो इसको, सीनियर से बात करो अपने, और इस डाउट को पूरा इस तरह से क्लियर कर दो, क्योंकि जब आप ये है ना, ये क्रैक करोगे, ये डाउट क्लियर करोगे ना, तो आगे सक्सेस है। तो जल्दी से जल्दी जो भी लोग हैं, आप अपना लेवल कंप्लीट करें, ठीक है। आप चाहे रिटेलिंग के थ्रू कर सकते हो, आप 2CC के थ्रू कर सकते हो, जैसे भी लोग हैं। बट यहाँ पे अगर आपके दिमाग में ये चीजें, तो इसको क्लियर करो, पैसा हर जगह लगता है, ठीक है दोस्तों। दूसरा, लोगों के पास में एक और डाउट आता है कि मेरे पास टाइम नहीं है। मैंने है ना बहुत सारे लोगों से सुना है, वो लोग लोग बोलते भी हैं, सर मेरे पास टाइम नहीं है। मेरे को पता है, अंदर से एक आंसर निकलता है, सीरियसली।
दो प्रकार के लोग होते हैं, बताया मैंने आपको। एक वो जिनकी जेन्युइन प्रॉब्लम है ये कि मेरे पास टाइम नहीं है। दूसरे वो जो एक्सक्यूज देते हैं। जो लोग ये बोलते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, जो जेन्युइन है, वो कौन से लोग हैं? वो वो बताए कौन से लोग हैं? या तो वो जॉब करते हैं, ठीक है, या वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल की पढ़ाई करते हैं, है ना, 17 घंटे, 15 घंटे, 20 घंटे, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल की पढ़ाई है ना, वो करते हैं। तो उनके पास टाइम नहीं है। बाकी जितने भी लोग बैठे हैं, दिल पे हाथ रखकर सीरियसली बताता हूँ कि खुद आंखें बंद करके आप सोच सकते हो हम कितनी पढ़ाई करते हैं और हमारे पास में कितना टाइम है। अगर हम ये सोचते हैं ना हमारे पास टाइम नहीं है, तो पहले ये चीज देखो आपका टाइम जा कहाँ रहा है। आप टाइम नहीं है, खुद की करियर के लिए टाइम नहीं है। अच्छा चलो ठीक है, टाइम नहीं है, तो टाइम जा कहाँ रहा है? आपके पास टाइम नहीं है, इसका मतलब ये है कि आपका टाइम, आपकी लाइफ का अमूल्य टाइम जो है वो कुछ ऐसी अच्छी चीजों के अंदर आपका टाइम इन्वेस्ट हो रहा है, और वहां से जो आपको रिटर्न मिल रहा है ना वो बड़ा अच्छा है, और आप उस रिटर्न से खुश भी हो। क्या ऐसी चीज हो रही है आपके साथ में? आप बोल रहे हो ना कि मेरे पास टाइम नहीं है, या फिर आपके दिमाग में भी चल रहा है कि मेरे पास, कई लोग होते हैं जो सोचते हैं सर मेरे पास टाइम नहीं है। तो मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा, अपना फोन पे गूगल पे खोलो, बैलेंस देखो, फिर बोलना टाइम में नहीं है। दूसरी चीज, क्या आपके पास में गाड़ी है खुद की? तीसरी चीज, क्या अपने सपने पूरे हो रहे हैं आपके? चौथी चीज, टाइम जा कहाँ रहा है? टाइम कहाँ जा रहा है? कहीं रीलों में तो नहीं जा रहा है? कहीं रील्स बनाने में तो नहीं जा रहा? कहीं पबजी खेलने के अंदर तो टाइम नहीं जा रहा है? आपको समझना पड़ेगा हम बिजनेस कर रहे हैं, और कितना टाइम देना होता है फॉरएवर को। फॉरएवर को आप पार्ट टाइम भी कर सकते हो, फॉरएवर को आप फुल टाइम भी कर सकते हो। जो लोग पढ़ाई करते हैं और जो लोग जॉब करते हैं वो इसको पार्ट टाइम कर सकते हैं, ठीक है। और जैसे जैसे आपकी यहाँ ग्रोथ होती है, जैसे जैसे आपके लेवल्स अचीव होते हैं, आप उसको पार्ट टाइम से फुल टाइम में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। तो ये चीज जो लोग बोलते हैं ना टाइम नहीं है, एक्चुअल में मैं आपको बताता हूँ, टाइम सबके पास 24 घंटे का ही होता है। मैटर ये नहीं करता कि आपके पास टाइम नहीं है, मैटर ये करता है कि आपका जो टाइम है वो जा कहाँ रहा है। और जहां पे भी टाइम जा रहा है वहां पे आपका माइंड सेट बढ़ रहा है, क्या आपकी स्किल सेट की ग्रोथ हो रही है? आप खुद एनालाइज करो। आप जहां पे भी टाइम दे रहे हो, क्या वहां से आपका नाम बन रहा है? क्या वहां से आपके पैसे आ रहे हैं? क्या वहां से आप अच्छी लाइफ स्टाइल एंजॉय कर पा रहे हैं? क्या वहां आपके माइंड सेट डेवलप हो रहा है? क्या वहां पे आपको स्किल सेट डेवलप हो रहा है? मैं आपको बताता हूँ, मेरी 10th में मेरी मेरिट लगी हुई है, मेरी 12th में भी मेरिट लगी हुई है। मेरे को है ना पब्लिक स्पीकिंग से बहुत ज्यादा डर लगता था। फॉरएवर इंसान बनाने का काम करती है, और उसकी कोई फीस भी नहीं लेती है इंसान बनाना। क्या पब्लिक स्पीकिंग जो डर था वो खत्म हो रहा है। ग्रो ग्रो कर रहे हैं यहाँ पे लोग, आगे बढ़ रहे हैं, है ना। यार मैंने मेरी लाइफ में 15-16 साल जब पढ़ाई करी, वहां पे मैंने 10,000 भी नहीं कमाए। टाइम गया कितना है, अब मैं, मेरे को स्टडी से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप, हम जब हमको पता है कि हम एक दिन मर जाएंगे, तो हमारा टाइम कहाँ जा रहा है? टाइम जा रहा है, और टाइम रुक भी नहीं रहा है ना। तो आपको आपका टाइम मैनेज करना पड़ेगा, और मैनेज करने की जरूरत नहीं है। जो टाइम आपका गलत चीजों के अंदर जा रहा है ना, सोशल मीडिया में जा रहा है, ठीक है, स्क्रॉलिंग के अंदर जा रहा है, उसको आप देखो, और उस टाइम को सही जगह यूटिलाइज करके आप यहाँ बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हो। तो अगर आपके दिमाग में ये है कि आपके पास टाइम नहीं है, इसका मतलब ये है कि आप खुद को धोखा दे रहे हो। किसको धोखा दे रहे हो? खुद को धोखा दे रहे हो, ठीक है। उसके बाद में अगला पॉइंट, इस बिजनेस के अंदर जो लोग नए आते हैं ना, जो 3-4 दिन की ट्रेनिंग लगाते हैं, ठीक है, वो एक ही चीज सोचते हैं, ये तो चेन सिस्टम है, ये तो वही सिस्टम है, वही बंदे जोड़ने का सिस्टम है, दो के नीचे दो बनाने पड़ेंगे, है ना, चेन बनाने का सिस्टम है। ये तो वही है, पिरामिड स्कीम वही तो है। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, एक्चुअल में चेन सिस्टम होता क्या है? जो आपके दिमाग में ये चल रहा है ये चेन सिस्टम है, रियल में ये चेन सिस्टम है। अच्छा चेन सिस्टम क्या होता है? अच्छा चेन सिस्टम यही होता है ना कि एक बहुत बड़ी कंपनी होती है, और उस कंपनी के अंदर नीचे से नीचे, नीचे से नीचे, नीचे से नीचे लोग काम करते हैं, यही होता है ना।
एक बहुत बड़ी कंपनी होती है और उसके अंदर नीचे से नीचे नीचे से नीचे नीचे से नीचे लोग काम करते हैं, यही चेन सिस्टम है। तो ये चेन सिस्टम तो टाटा में भी है, बिरला में भी है, ये चेन सिस्टम अडानी में भी है, ये चेन सिस्टम हर उस बड़ी कंपनी के अंदर है। क्योंकि भाई आपको समझना पड़ेगा, समझना क्या पड़ेगा, ये चेन सिस्टम नहीं है, बिजनेस लैंग्वेज में इसको नेटवर्किंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेटवर्किंग बोलते हैं इसको, टीम बनाना बोलते हैं। अब मुझे एक सीधी सी बात बताओ, एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। एक इंसान है, एक तरफ 10 इंसान है। अब जो एक इंसान है उसके एफर्ट ज्यादा होंगे, या 10 इंसान है उनके एफर्ट ज्यादा होंगे? जो 10 इंसान है उनके एफर्ट ज्यादा होंगे ना, सीधी बात है, 10 इंसान है उनके एफर्ट ज्यादा होंगे। अब एक तरफ तो आप अकेले खड़े हो, एक तरफ आप 10 लोग खड़े हो, और 10 लोगों की आपकी टीम है, तो वर्क भी डिवाइड होगा। और वर्क डिवाइड भी हो रहा है, इस तरफ वर्क डिवाइड भी हो रहा है, और जितने लोग काम कर रहे हैं उनका पैसा भी आपको मिल रहा है। तो यहाँ पे आप 10 हजार कमा सकते हो, यहाँ पे आप 70-80 हजार रुपए कमा सकते हो। चेन सिस्टम है ना। मैं बताता हूँ दोस्तों, रियल लाइफ और रियल लाइफ दोनों अलग होती हैं। ये जो रील्स वगैरह देखते हैं ना, रियल लाइफ अलग होती है, रियल लाइफ अलग होती है। कोई चेन सिस्टम नहीं है, इसको टीम बनाना बोलते हैं, इसको नेटवर्किंग बोलते हैं। आज हमारा फोन नेटवर्क से चलता है। आज एक बंदा इलेक्शन जीतता है कब? जब उसका नेटवर्क अच्छा होता है ना। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, दो चीजें होती हैं, एक होती है इंफॉर्मेशन, एक होती है नॉलेज। इंफॉर्मेशन ऊपर ऊपर से होती है और नॉलेज डीपली होती है। तो अगर आपको लगता है ना चेन सिस्टम है, तो फोन में गूगल भी होता है, नेट ऑन करो, गूगल में जाओ और वहां पे सर्च करो, वहां पे हिस्ट्री चेक करो, फॉरएवर का बैकग्राउंड चेक करो। फॉरएवर चैरिटी करती है, ठीक है। फॉरएवर का जो वेयर हाउस है ना, उस नीदरलैंड के अंदर, वहां पे कैपेसिटी कितनी है, वो प्रोडक्ट्स के बारे में सर्च करो। प्रोडक्ट्स की जो क्वालिटी है, जो क्वांटिटी है, उसके बारे में सर्च करो। लास्ट ईयर कितना टर्नओवर रहा, उसके बारे में सर्च करो। बस लोगों ने बोल दिया चेन सिस्टम है, और अपने करियर पे आग लगाने पे तुल गए, चेन सिस्टम है। भाई चेन सिस्टम नहीं है, एक ऐसा सिस्टम है जिससे तुम अपना सिस्टम सही कर सकते हो, पैसे कमा सकते हो। तो इंफॉर्मेशन वाली ऊपर ऊपर वाली बातों से, इंफॉर्मेशन वाली मेंटेलिटी से दूर आओ, और डीपली नॉलेज लो। अंदर घुसोगे तो समझ में आएगा जड़ें कितनी मजबूत हैं, जड़ें कितनी फैली हुई हैं, और उन जड़ वो जड़ें जो हैं, वो आपसे मिलकर आपकी कितनी ग्रोथ करवा सकती हैं। चेन सिस्टम कुछ भी नहीं है। मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, एक एग्जाम्पल के तौर पे। जब हम किसी मॉल के अंदर जाते हैं, किसी किसी अच्छे एरिया के अंदर जाते हैं ना, तो वहां पे पिज्जा खाते हैं। जैसे किसी ने खाया भी होगा, तो डोमिनोज एक फ्रेंचाइजी है, डोमिनोज एक फ्रेंचाइजी है। मैं बताता हूँ, डोमिनोज जो फ्रेंचाइजी है ना, उसके बारे में सर्च करना। उसके जस्ट नीचे एक लाइन लिखी होती है, वो क्या लाइन लिखी होती है? एन अमेरिकन चेन ऑफ सिस्टम, एन अमेरिकन चेन ऑफ सिस्टम। तो जब हम वहां पे कभी पिज्जा खाते हैं, और पिज्जा अच्छा भी होता है वहां का, तो जब हम वहां पे पिज्जा खाते हैं, तो हम वहां पे तो नहीं सोचते कि चेन सिस्टम है, नहीं सोचते। उसके पीछे रीजन बताया क्या? क्योंकि वहां से हम पैसा कमा थोड़ी रहे हैं। वहां पे तो पिज्जा खाने गए थे, पिज्जा खा लिया, पैसे दे दिए। लेकिन जहां से पैसे आ रहे हैं, वहां दिमाग ज्यादा लड़ रहा है। सेम सिस्टम है, सेम सिस्टम नहीं है, एक बना बनाया, है ना, एक पैटर्न है, एक सक्सेसफुल पैटर्न है, ठीक है, एक यूज पैटर्न है, जिसके अंदर ट्रेडिशनल बिजनेस और नेटवर्किंग बिजनेस, इस दोनों का क्या है, समअप है। और मैं बताता हूँ, कोई चेन सिस्टम नहीं है, इसको नेटवर्किंग बोलते हैं। और हर बंदा जो सक्सेसफुल हुआ है, चाहे टाटा, बिरला, अडानी, बड़ी से बड़ी कंपनी को उठा के देख लो, वो ज्यादा सक्सेसफुल किससे हुए हैं? क्योंकि उनका क्या होता है, एक क्या होता है, नेटवर्किंग होती है, ठीक है। चेन सिस्टम कुछ नहीं होता उसमें, है ना। इंफॉर्मेशन वाली मेंटेलिटी से दूर आओ, और आप डीपली नॉलेज लो। डीपली नॉलेज लोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि यार ये सिस्टम तो वही है। अब मुझे मेरी बात सुनो, मेरी, अगर मैं खुद का एग्जांपल दूं, मेरी 12th में मेरिट लगी, मैंने 10th में भी मेरिट लगी, मैंने पढ़ाई करी। कंपटीशन कितना है? हम्म, कितना कंपटीशन है? आज मार्केट में मैं जॉब भी करता, कितने पैसे आते हैं? 15-20 हजार रुपए, शायद इतने भी नहीं आते स्टार्टिंग में तो, बट कमा कितना रहा हूँ? 70-80 हजार रुपए। ये जो लोग बोलते हैं ना चेन सिस्टम वगैरह, एक्चुअल में उनका फोन पे चेक करो, उनका गूगल पे चेक करो, उनकी जेब में
वैलेट में पैसे कितने वो भी आप चेक कर सकते हैं, है ना। अधूरे अधूरा नॉलेज वाला इंसान है ना, वो आपको अधूरा नॉलेज ही देके जाएगा। ठीक है। अगला जो ऑब्जेक्शन है, कई लोग सोचते हैं अभी तो मेरी पढ़ाई चल रही है। बहुत सारे जो लोग होते हैं ना, वो क्या सोचते हैं, मेरी पढ़ाई चल रही है। एक मिनट, वेट अ मिनट गाइस। ओके, कोई ना। आ, बिना पीपीटी के ही अच्छे से मैं बोल सकता हूँ। वैसे पीपीटी है मेरी, लेकिन मुझे अच्छा कन्वर्सेशन करना है आपके साथ में। मैं बताता हूँ आपको। बहुत सारे लोग होते हैं ना जिस बिजनेस के अंदर आते हैं, दोस्त बताते हैं, ऑनलाइन मीडिया के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, दोस्तों के थ्रू पता चलता है। और जब वो इस बिजनेस के अंदर आते हैं तो उनके सामने एक डाउट आता है, अभी पढ़ाई चल रही है मेरी, क्वेश्चन मार्क। और उनसे खुद उनके परसेंटेज अगर पूछे जाए ना, बाय ग्रेस पास होते हैं। कैसे पास होते हैं? जो लोग ये बोलते हैं ना कि मेरी पढ़ाई चल रही है, अगर उनके परसेंटेज देखे जाए ना, बाय ग्रेस पास होते हैं। क्या सीरियसली पढ़ाई चल रही है? चलो ठीक है, चल रही है, पढ़ाई चल रही है, सारी चीजें भी चल रही है। मुझे एक चीज बताओ, पढ़ाई चल रही है, टीम फायर के अंदर इतने सारे मैनेजर हैं, सारे अनपढ़ हैं? हमने पढ़ाई नहीं करी है? जितने भी लोग मैनेजर बने हैं, जितने भी लोग सुपरवाइजर बने हैं, जितने भी लोग असिस्टेंट मैनेजर बने हैं, जितने भी यहाँ पे अचीवमेंट हुई है, सारे सारे पढ़े लिखे नहीं है क्या? जब सारे पढ़े लिखे हैं, जब सब यहाँ ग्रो कर रहे हैं, तो प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम यहाँ है। कहाँ है? यहाँ। ये बोल रहा है पढ़ाई चल रही है, मम्मी बोल रही है पढ़ाई करो, वो करो, बट पढ़ाई का जो रेशियो देखे तो वहां पे सिर्फ पढ़ाई कितनी चल रही है? आधा घंटा। फिर वापस फोन पकड़ लिया, फिर मैसेज देख लिए, फिर टैग टूक कर लिए, बातें कर दी, पानी पीने चले गए, चाय पी ली। यार पढ़ाई चल रही है। मैं बताता हूँ, मैंने बिजनेस स्टार्ट करा था, स्टूडेंट लाइफ से करा था। जितने भी यहाँ पे मैनेजर बने हैं, जितने भी लोगों की, मेरी बात सुनो, पढ़ाई चल रही है ना। शायद पढ़ाई से चार पहियों की गाड़ी आए या ना आए, कोई गारंटी नहीं है, लेकिन फॉरएवर से चार पहियों की गाड़ी जरूर आ सकती है ना। तो पढ़ाई तो सबकी चल रही है यार, सब पढ़ाई करने वाले इंसान हैं, सब अपनी लाइफ में ग्रो हो रहे हैं। अब पढ़ाई चल रही है, अगर आपकी पढ़ाई चल रही है, आप इसको पार्ट टाइम में करो। जैसे जैसे पैसे बढ़ने लगे जाए, जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ने लग जाए, फिर उसके बाद में आप इसको मूव कर दो, फिर फुल टाइम में मूव कर दो। तो पढ़ाई तो सबकी चल रही है ना। आपको पढ़ाई पे ज्यादा फोकस नहीं करना है। आपको क्या करना है, आपको इस चीज पे फोकस करना है कि पढ़ाई के साथ साथ में इसके मैनेज कैसे कर सकते हो। है, पूरे दिन इंस्टाग्राम चलाना, व्हाट्सएप चलाना, इधर उधर घूमना, वहां पढ़ाई नहीं चल रही है। बट जहां ग्रोथ की बात है वहां पढ़ाई चल रही है। भाई पढ़ते पढ़ते हर महीने 20-25 हजार रुपए आ जाएंगे, गलत है क्या? गलत नहीं है। ठीक है। तो इस वाली मेंटेलिटी से बाहर आओ कि पढ़ाई चल रही है। बाकी अगला ऑब्जेक्शन, अगला ऑब्जेक्शन आपको लिखना है, प्रोडक्ट कॉस्टली है। प्रोडक्ट कॉस्टली है, अगला ऑब्जेक्शन। मैं आपको थोड़ा एक और चीज बताता हूँ। जिनके दिमाग में ये चीज आता है ना कि चेन सिस्टम है, सुबह मॉर्निंग में डेली 7 बजे की भी मीटिंग होती है, रात को 8 बजे की भी मीटिंग होती है। अगर एक ही पर्सन सुबह मॉर्निंग में 30 दिन तक वही मीटिंग दे, और एक ही पर्सन रात को 8 बजे भी वही मीटिंग दे, बोर नहीं हो जाओगे? तो यहाँ पे भी मैनेजर की अपनी एक टीम है, और वो टीम मिलकर अलग अलग नॉलेज, अलग अलग स्पीकर से अलग अलग मीटिंग करवाती है, और वहां पे जो नॉलेज मिलता है, वहां पे जो एक्सपीरियंस मिलता है, वो तगड़े लेवल का होता है। ठीक है। तो वापस पॉइंट पर आते हैं, कई लोगों को लगता है प्रोडक्ट्स कॉस्टली हैं। पहली चीज तो मुझे एक चीज जाननी है, जिनके दिमाग में ये चीज आती है ना प्रोडक्ट्स कॉस्टली है, भाई बेचने का बिजनेस कर रहे हैं यहाँ पे, है?
भाई कॉस्ट, प्रोडक्ट कॉस्टली कैसे हो गया? तुमको यहाँ पे प्रोडक्ट बेचने का बिजनेस करना है, मैं आपको वर्ड टू वर्ड बता रहा हूँ एकदम एग्जैक्ट तरीके से। जिनके दिमाग में ये चीज चलती है कि सर यहाँ प्रोडक्ट कॉस्टली हैं, भाई तुमने जब 8 दिन की ट्रेनिंग लगाई है, यहाँ पे तुमने जितने भी ट्रेनिंग लगाई है, नोट्स बनाए, वहां पे किसी ने भी, किसी स्पीकर ने, किसी मैनेजर ने आपको ये चीज सिखाई है कि यहाँ प्रोडक्ट्स बेचने का बिजनेस करते हैं? नहीं। तो आपको प्रोडक्ट्स कॉस्टली कैसे लग रहे हैं? प्रोडक्ट्स कॉस्टली नहीं है, प्रोडक्ट्स वैल्यूएबल है। एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ, आपको लिखना है प्रोडक्ट्स कॉस्टली नहीं है, प्रोडक्ट्स क्या है, वैल्यूएबल है। और हेल्थ की कभी कोई कॉस्ट नहीं होती, हेल्थ की कभी कोई कॉस्ट नहीं होती। मैं बताता हूँ, एक तरफ नॉर्मल लैपटॉप होता है, एक तरफ मैकबुक होता है। दोस्तों क्वालिटी भी तो कोई चीज होती है? एक होती है स्विफ्ट, एक होती है स्विफ्ट गाड़ी, एक होती है जैगुआर। भाई क्वालिटी भी तो कोई चीज होती है, स्पीड नाम की भी चीज होती है ना? लेवल नाम की भी एक चीज होती है। आप जैसा सोचोगे ना वैसा फील करोगे। तो मैं एक चीज बताता हूँ, आपके दिमाग में ये चीज चल रही है ना, प्रोडक्ट्स कॉस्टली है, इसको निकाल दो। प्रोडक्ट कॉस्टली नहीं है, प्रोडक्ट वैल्यूएबल है, प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है। और ये आपको बेचनी नहीं है, प्रोडक्ट बेचने नहीं है ना? यहाँ पे आपको जो लेवल करना है, आपको अपनी लाइफ के अंदर एक बार ही करना पड़ता है। और मैं आपको थोड़ा सा और बताता हूँ, एक्चुअल में क्या होता है जब आप यहाँ पे लेवल करते हो ना, तो आपके पास में कुछ प्रोडक्ट्स आते हैं, आप उन प्रोडक्ट्स को नॉलेज लेकर अपनी फैमिली में यूज करवाओ। क्या करवाओ? यूज करवाओ। उससे आपको रिजल्ट मिलेगा। क्यों? आज हर घर में मम्मी है, पापा है, दादा है, दादी है, उनकी भी तो कुछ दवाइयाँ हॉस्पिटल से आती हैं। तो उन दवाइयों की जगह जो केमिकल से बनी हुई होती हैं, उन दवाइयों की जगह हमारे इस फॉरएवर के प्रोडक्ट्स उन घर वालों ने यूज कर लिए, और उनको अगर रिजल्ट मिले तो आपको रिकमेंड करना है अपनी फैमिली के अंदर। कहाँ रिकमेंड करना है? फैमिली के अंदर। प्रोडक्ट्स कॉस्टली नहीं है। मैटर ये नहीं करता कि प्रोडक्ट्स कॉस्टली है, मैटर ये करता है आप उन प्रोडक्ट्स का कंपैरिजन किसके साथ में कर, है ना? एक मैं आपको चीज बताता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, प्रोडक्ट्स कॉस्टली नहीं है। अब ऐसे प्रोडक्ट्स जिनको यूज करने से, ऐसे प्रोडक्ट्स जिनको यूज करने से आपकी फैमिली हेल्थी रहेगी, उनको हॉस्पिटल नहीं जाना नहीं पड़ेगा, मम्मी पापा हमेशा हेल्थी रहेंगे, है ना? आप भी हमेशा हेल्थी रहोगे, एक्टिव रहोगे। भाई प्रोडक्ट्स कॉस्टली है ही नहीं, क्योंकि बेचना तो है ही नहीं, है ना? दूसरी चीज, जो लोग ये बोलते हैं ना कि प्रोडक्ट्स कॉस्टली है, एक्चुअल में उनके दिमाग में कंपैरिजन सेट होता है। वो क्या सोचते हैं पता है? प्रोडक्ट्स कॉस्टली हैं। पहली चीज, आप कंपैरिजन किस चीज के साथ में कर रहे हो? फॉरएवर एलोवेरा जेल बनाती हैं, क्या बनाती हैं? फॉरएवर है ना। एक एग्जांपल के तौर पे मैं बताता हूँ, एक तरफ मार्केट में लेमन जूस मिलता है, एक ले लो लेमन जेल। फॉरएवर एलोवेरा जूस नहीं बनाती, मार्केट में सब एलोवेरा क्या मिलता है? जूस मिलता है। फॉरएवर एलोवेरा जेल बनाती है। अब मैं बताता हूँ, एक बोतल है, एक बोतल के अंदर क्या मिल रहा है? अपन को लेमन जूस मिल रहा है। उसमें जो प्योर प्योर लेमन है ना, वो 9% है, बाकी का 91% पानी है। और एक तरफ लेमन जेल, मतलब एक बोतल के अंदर बहुत सारे नींबू निचोड़ निचोड़ के, निचोड़ निचोड़ के, निचोड़ निचोड़ के उस पूरी बोतल को भरा गया है। तो लेमन जूस और लेमन जेल में अंतर होता है। वैसे ही एलोवेरा जेल और एलोवेरा जूस के अंदर भी फर्क होता है। ये प्योर है, ये नेचुरल है, ये इम्प्योर है, उसमें इतनी क्वालिटी नहीं है, इतनी क्वांटिटी नहीं है। ये वर्ल्ड बेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, ये हर कहीं मिलता है, ठीक है? ये हर कहीं नहीं मिलता है। ये यूज करने से इंस्टेंट रिजल्ट मिलता है, ये यूज करने से मे बी कुछ भी प्रॉब्लम भी हो सकती है। प्रोडक्ट्स कॉस्टली नहीं है दोस्तों, प्रोडक्ट्स एफिशिएंट है। प्रोडक्ट्स प्रोडक्ट्स है ना, प्रोडक्ट्स। और दूसरी चीज, हम यहाँ बिजनेस करना है, लाइफस्टाइल बनाना है, गाड़ी लाना है, सपने पूरे करना है, प्रोडक्ट्स बेचने थोड़ी आए हैं। क्या आपके घर पे कोई प्रोडक्ट्स बेचने आया था? तो आपको प्रोडक्ट्स कॉस्टली कैसे लग रहे हैं? आपको नॉलेज लेना है, रिजल्ट मिले तो आप रिटेल कर सकते हो ना। उसके बाद में मैं आपको बताता हूँ अगला पॉइंट, अगला पॉइंट कुछ है, आ, मैंने लिख भी रखे हैं, ठीक है? एक मिनट है ना, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ।
पीपीटी पे चलते हैं थोड़ा। मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ, बस 10 मिनट के अंदर मैं आपको थोड़ा और क्लियरिटी करूंगा। कई लोग ये सोचते हैं, मेरे दोस्त ने भी करा था। अच्छा, 1 मिनट। बहुत सारे लोग होते हैं ना इस बिजनेस के अंदर आते हैं, वो पता है क्या बोलते हैं, मेरे दोस्त ने भी करा था। मेरे दोस्त ने भी करा था, मेरे भाई ने करा था, मेरे बुआ के लड़के ने करा था, उन्होंने करा था, उन्होंने करा था। मुझे एक चीज बताओ, हम जिस क्लास में पढ़ते हैं वहां पे एवरेज 30-40 लोग होते हैं, या फिर हम जिस क्लास में पढ़ते थे वहां पे 30-40 लोग होते हैं, ठीक है। हम जिस क्लास में पढ़ते थे ना वहां पे एवरेज 30-40 लोग होते हैं। अब 30 लोग बस के अंदर एक स्कूल के अंदर आते हैं, उस स्कूल के अंदर टीचर सबके लिए सेम होता है, उस स्कूल के अंदर एजुकेशन सबके लिए सेम होता है, नोट सबके लिए सेम होता है ना। सारी की सारी चीजें 40 लोगों के लिए सेम होती हैं। फिर भी टॉप कितने लोग करते हैं? एक बंदा। तो बाकी के 39 लोग जो होते हैं वो क्या करेंगे? स्कूल वालों को गालियां निकालेंगे? हैं? सर की गलती निकालेंगे? सिस्टम एजुकेशन की गलती निकालेंगे? हैं? भाई सीधी सी बात है, किसी में आग ज्यादा थी, मेहनत करी, लेवल कंप्लीट, किसी में आग कम है तो टाइम लग रहा है ना। आज पीछे भी देखे तो स्कूल के अंदर भी है ना, स्कूल के अंदर भी, 1 मिनट, वेट अ मिनट गाइस, है ना। स्कूल के अंदर भी मैं आपको बताता हूँ, स्कूल के अंदर भी जो एक बंदा फर्स्ट आता था वो इसलिए आता था कि वो अपना जो मेहनत करने की जो जो टाइम पीरियड था ना वो ज्यादा मेहनत करता था। तो आपको यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो ये बोलेंगे कि हमने करा था, ठीक है। 1 मिनट जी। बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो ये बोलेंगे कि हमने भी बिजनेस करा था, ये करा था, वो करा था। बट एक चीज मैं बताता हूँ यहाँ पे, किसी में ज्यादा आग होती है तो वो जल्दी कर कर लेता है लेवल, किसी में वो कम होती है ना। तो उसके लिए मैं चीज बताऊंगा। बाकी अगला जो एक चीज और मैं बताता हूँ, आप कभी जिम गए हो? जिम जहां हम जाते हैं ना, उस जिम के अंदर कम से कम 15 से 20 लोग आते हैं, और वहां पे एक दो लड़के होते हैं ना, उनकी बॉडी अच्छी होती है। अच्छा, उनकी बॉडी अच्छी क्यों होती है? क्योंकि वो सर्दी में भी सुबह 5 बजे उठ के जिम जाते हैं, अच्छी डाइट लेते हैं, ज्यादा पानी पीते हैं, प्रोटीन पीते हैं, हेल्थी डाइट लेते हैं। उनकी एक कंसिस्टेंसी होती है, उनकी बॉडी बनने में भी 1-1.5 साल लगते हैं। वहां यहीं भी सेम है, यहाँ पे भी क्या होता है, हर बंदा जो जितनी मेहनत करेगा, जितने एफर्ट देगा, उस एफर्ट के हिसाब से क्या होगा, वो ज्यादा ग्रो करेगा, उस एफर्ट के हिसाब से ग्रो करेगा। तो आपको ये नहीं सोचना कि ये बिजनेस मेरे किसी रिलेटिव ने करा था, उन्होंने करा था, इन्होंने करा था। मैटर ये नहीं करता कि किन्होंने करा था, मैटर ये करता है कि इस बिजनेस को आप कैसे कर रहे हो, आप में कितना दम है। आप फॉर एवर को पार्ट टाइम कर रहे हो या फुल टाइम कर रहे हो? फुल टाइम भी कर रहे हो तो कितने घंटे कर रहे हो? क्या आप 30 कॉलिंग कर रहे हो? क्या आप रेगुलर डायरी मेंटेन करते हो, टू डू लिस्ट मेंटेन करते हो, 7 बजे की मीटिंग लगाते हो, 8 बजे की मीटिंग लगाते हो, अपने सीनियर को रेगुलर रिपोर्ट देते हो? एक्टिविटीज, डेली एक्टिविटीज, डेली एक्टिविटीज जो करनी पड़ती है ना वो कर, जो बंदा ये करता है ना, सीरियसली बताता हूँ, वो जल्दी ग्रो कर लेता है। अगला एक और पॉइंट है, सबका फेवरेट, जो लोग इस बिजनेस के अंदर आते हैं, कई लोगों को ये डाउट होता है पापा मना बोल रहे हैं। कई लोगों के चेहरे पे हंसी आ गई, क्योंकि उनके भी पापा ने मना बोला था, और आज 15 तारीख को उनके खाते में किसी के 15,000, किसी के 20,000, किसी के 25,000 रुपए। अब पापा मना नहीं बोल रहे हैं। अब थोड़ी बोलेंगे पापा मना, नहीं, अब तो पापा मना ही नहीं बोलेंगे, है ना। अभी सारे खुश हैं। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ये जो बिजनेस है ना, इस बिजनेस के अंदर जब हम एंटर करते हैं तो आपको भी पता है, हमारे और हमारे जो फैमिली होती है, जो पेरेंट्स होते हैं ना, उनके बीच में एक जनरेशन गैप होता है। क्या होता है? जनरेशन गैप होता है। जो हमको नॉलेज है शायद वो फैमिली को उसके बारे में नॉलेज नहीं है। जो सोशल मीडिया हम यूज करते हैं पेरेंट्स नहीं करते हैं, ठीक है। जो ऐप हम यूज करते हैं वो पेरेंट्स नहीं देखते करते हैं। ट्रेनिंग हमने लगाई है, थर्ड पार्टी हमने करवाई है, सीनियर्स से हम मिले हैं,
नोट्स हम बनाते हैं, सारी चीजों की क्लैरिटी हमको है। तो यार घर वाले तो मना बोलेंगे ना। एक ऐसा बिजनेस जो मम्मी पापा ने कभी देखा ही नहीं, उनके लिए वो हाँ कैसे बोलेंगे? मैटर ये नहीं करता कि वो मना बोल रहे हैं, मैटर ये करता है कि आप उस बिजनेस में आपका माइंडसेट क्या है ना। मैं बताता हूँ, घर वाले तो बहुत सारी चीजों में मना बोलते हैं, हम रुकते हैं। क्या घर वालों ने कभी बोला था इंस्टाग्राम आईडी बनाने के लिए? फिर भी बनी, है ना। सारे आइडल तो बैठे हैं यहाँ पे, मैं कोई वो बात करने वाला नहीं हूँ। बाकी एक चीज, सारे समझदार हैं, है ना। और मैं आपको एक ही चीज बताता हूँ, घर वाले बहुत सारी चीजों में मना बोलते हैं, लेकिन वो चीज टाइम पे हो रही है सारी। और जहां अपनी बात ग्रोथ की है वहां मम्मी पापा मना बोल रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, घर वाले कभी मना नहीं बोलते। घर वालों के लिए बिजनेस न्यू है, और शायद आप समझा नहीं पा रहे हो अपने घर वालों को। इसका बेस्ट सॉल्यूशन है, जो 8 दिन की ट्रेनिंग आप लगाते हो, मम्मी पापा को पास में बैठाओ फिर लगाओ, फिर देखो रिजल्ट। आपके घर वाले हेल्थ का बिजनेस करने के लिए मना बोलेंगे? ऑनलाइन बिजनेस है ये, घर बैठ के करने का बिजनेस है, कोई बॉस नहीं है, कोई टारगेट नहीं है। मार्केट में धक्के कितने खाने पड़ते हैं, 10,000 की नौकरी के लिए तेल निकाल देते हैं भाई। और ये फैक्ट है ना। ये फैक्ट है, जो बंदा फॉरएवर कर रहा है ना, मैं आपको चीज बता रहा हूँ, टाइम लगेगा लेकिन फाड़ दोगे, गारंटी है। एक टाइम ऐसा भी आएगा, है ना, एक टाइम ऐसा भी आएगा, सीए के पास जाना पड़ेगा। सर जी रिटर्न भर लो, टीडीएस कट रहा है पूरा। आज मेरे महीने का टीडीएस मैं बताता हूँ, 7-8 हजार रुपये महीने का टीडीएस कटता है। एवरेज एक बंदा जितना कमाता है ना स्टार्टिंग में, उतना तो मेरा टीडीएस कटता है। तो ये चीज है, इन सारे माइंडसेट से बाहर आओ, ठीक है। उसके बाद में कई लोगों के दिमाग में ये भी आता है, सर बिजनेस अच्छा है, सारी चीजें समझ में भी आ रही है, मैं तो कर लूंगा या कर लूंगी, बट मेरे साथ पता नहीं कोई करेगा कि नहीं करेगा, है। कई लोगों के दिमाग में पता है क्या आता है, सर बिजनेस बहुत अच्छा है, मैं तो करना चाहती हूँ, मैं तो कर ही लूंगी, बट मेरे साथ कोई करेगा या नहीं करेगा। अगर आपको खुद में विश्वास नहीं है, आप दुनिया की कोई चीज नहीं कर सकते। अगर आपको खुद में विश्वास है, आप पूरी दुनिया जीत सकते हो। समझ रहे हो? इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, सेल्फ बिलीव रखो, फॉरएवर के अंदर बिलीव रखो, टीम फायर के अंदर बिलीव रखो, अपने सीनियर पे बिलीव रखो, ट्रेनिंग प्रोसेस पे बिलीव रखो, डेली अपनी कॉलिंग और एक्टिविटीज पे बिलीव रखो, अपने डिसिप्लिन पे बिलीव रखो। डेफिनेटली बोल रहा हूँ, आप यहाँ ग्रो करोगे, क्योंकि यहाँ आपके एग्जाम जो होते हैं ना, उसमें आपके सीनियर की भी भागीदारी होती है। ठीक है, क्लोजिंग आपके सीनियर करते हैं, थर्ड पार्टी आपके सीनियर करते हैं। ठीक है, तो इन सारी चीजों से बाहर आओ। ठीक है, उसके बाद में एक लास्ट पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो लोगों के दिमाग में आते हैं कि आपने कितने कमाए। जब आप नए लोगों को बिजनेस बताते हैं ना, तो बहुत सारे ऐसे लोग बोलते हैं, सर ये सारी चीजें तो सही है, मुझे एक चीज बताओ, आपने यहाँ कितने पैसे कमाए। तो आप वहां एक चीज बोलो, देखो दोस्त, मैंने अभी इस बिजनेस को स्टार्ट करा है। क्या करा है? आपको क्या चीज बोलनी है? देखो दोस्त, मैंने अभी इस बिजनेस को स्टार्ट करा है, अभी मेरी यहाँ है ना, यहाँ मेरी अर्निंग चल रही है ना, अभी मैं यहाँ पे ग्रो कर रहा हूँ, अभी अभी मेरा ट्रेनिंग प्रोसेस चल रहा है। उनको एक चीज बोलना है कि जब हम स्कूल में जाते हैं ना, तो पहली से लेकर 12th करते हैं, फिर 3 साल ग्रेजुएशन करते हैं, फिर जाके मार्केट में हमको 10-15 हजार की नौकरी मिलती है, सेकंड या थर्ड में नहीं लगती। वैसे ही इस बिजनेस के अंदर पहले इस सिस्टम को समझना पड़ता है। और आप बोलो, मैं यहाँ पे मेरा ट्रेनिंग प्रोसेस चल रहा है, जैसे ही मेरा ट्रेनिंग प्रोसेस कंप्लीट होगा, मेरी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी, और उस अर्निंग में मेरे सीनियर मुझे हर कदम पर सपोर्ट करेंगे। बोलने वाला इंसान फॉरएवर में कुछ भी कर सकता है, और जिसकी जुबान नहीं खुलेगी, वो फॉरएवर करके भी नहीं कर पाएगा। ठीक है, बाकी मैं और चीज, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। बाकी मेरे हिसाब से जो कुछ नॉर्मल और कुछ मेजर पॉइंट्स तो जो थे वो मैंने क्लियर करे हैं यहाँ पे। ठीक है, एक और चीज बताता हूँ, एग्जाम तो खत्म हो जाएंगे और जनवरी स्टार्ट हो जाएगा। अगर किसी का बिजनेस नहीं चल रहा ना, मैं बता रहा हूँ, एग्जाम तो खत्म हो जाएंगे और जनवरी स्टार्ट हो जाएगा। खुद का नेटवर्क बनाओ, दूसरों के नेटवर्क में काम करने से कोई मतलब नहीं है। कोई जॉब आपके सपने पूरे नहीं कर सकती। और फॉरएवर
आपकी, है ना। कई लोगों के दिमाग में ये भी होता है कंपनी भाग जाएगी। 160 प्लस कंट्रीज में भाग रही हैं, पकड़ लो, हाथ में आए तो पकड़ लो, है ना। कई लोगों के दिमाग में क्या होता है, कंपनी भाग जाएगी। 160 प्लस कंट्रीज में भाग रही है, हाथ में आए तो पकड़ लो आप। तो बस यही कुछ चीजें थी। ठीक है, बाकी अगर किसी को मुझे कुछ पूछना भी है तो आप अपने सीनियर से मेरे नंबर ले सकते हो। मेरी इंस्टाग्राम आईडी भी है, वहां से आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हो। मैं एक चीज बताता हूँ, रियल सपने फॉरएवर के अंदर पूरे होते हैं। रियल सपने फॉरएवर के अंदर सपने होते हैं, पूरे होते हैं। और जो जॉब करोगे ना, तो फिर तो देख लो, ओप्पो, सैमसंग, वही लाइफ है ना। रियलमी, वही लाइफ है।